सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ये मैं डिस्कस करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। उससे पहले कुछ मैं आपको अपने लास्ट ईयर के टेस्ट सीरीज़ के जो मैंने नोट्स बनाए थे वो मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन था रिगार्डिंग डस्ट पार्टिकल, जो कि 2025 में आया भी था। ये मैंने वाजीराम का टेस्ट सॉल्व किया था, उससे मैंने नोट डाउन किया था। तो इससे इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको कम नॉलेज से या कम एफर्ट से आप टेस्ट सीरीज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन था कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में ड्राई विंड्स की वजह से डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ पे था कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में ड्राई विंड की वजह से डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। तो मुझे ये पता था, इसलिए मेरा ये सही हो गया। ठीक है, ये 2025 का क्वेश्चन था। उसके बाद ये 2024 का है शायद क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ये 100% फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। जनरली हमें बताया जाता है कि अगर नंबर्स दिए गए हैं तो यूपीएससी नंबर जनरली गलत देता है, बट मुझे पता नहीं कि एग्जाम में बहुत हाई इंट्यूशन आया कि मैंने पढ़ा है कहीं पे कि ये 100% फंडिंग करता है, तो मैंने इसको मतलब मार्क कर दिया था सही, और विद गॉड ग्रेस ही मेरा सही भी हो गया था क्वेश्चन। तो और सिर्फ मैंने इतना लिखा था, ये पूरा इतनी इन्फॉर्मेशन से पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन से 2 लाइन से ये पूरा क्वेश्चन सही हो जाता है, बहुत सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। सिमिलरली ये एथिक्स कमेटी से रिलेटेड एक 2024 में क्वेश्चन आया था, ये मैंने शायद टैब पे अपने बनाए थे नोट्स। तो ये जैसे इसमें था कि एथिक्स कमेटी में 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं। एंड इसमें ये कह रहा था कि लोकसभा के मेंबर ही कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि जब अगर मेंबर्स दोनों तरफ से होते हैं तो ये गलत होना चाहिए, तो मैंने जैसे ही इसको गलत किया तो मेरा आंसर आ गया था ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं था, बस ये मैंने टेस्ट में कहीं सॉल्व किया था और मैंने इतना ही नोट डाउन कर लिया था खाली। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स हैं, ये वैसे भी मतलब जनरली आदमी सही मार्क करते हैं हम लोग। एंड ये एक चौथा शायद क्वेश्चन है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये रैंडम नहीं बात कर रहा हूँ, ये मैंने खुद पे यूटिलाइज कर रखा है, यूज़ किया है ये अप्रोच, एंड ये सक्सेसफुल रही है मेरे केस में, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे सीबीडीसी के अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जाके नोट्स के, तो कम से कम 1 पेज का होगा। कोई भी अगर आप टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो टेस्ट से बहुत बड़े-बड़े एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो ये सीबीडीसी पे आपको लगभग मिल जाएगा 1-2 पन्ने का एक्सप्लेनेशन, बट आई जस्ट नोट डाउन 4 लाइन्स। एंड आप देखेंगे ये पहली लाइन जो मैंने लिखी थी, ये एग्ज़ैक्टली सेकंड स्टेटमेंट में पूछ ही ली गई। एंड मैं और मेरे दोस्त ने इसको डिस्कस भी बहुत किया था कि लायबिलिटी है, तो मुझे याद भी था। सो वीडियो का पर्पज़ यही है, सिर्फ़ आपको ये बताना कि कैसे आप बहुत स्मार्ट तरीके से टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने मार्क्स एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि टेस्ट सीरीज़ हम फॉलो ले तो लेते हैं या परचेज़ कर लेते हैं, बट उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि कैसे आप क्या अप्रोच फॉलो करें जिससे आप बेस्ट तरीके से मतलब टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज़ कर पाएँ। एंड बिल्कुल ये मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो करें। मैं वैसे पर्सनल फेवरेट आपको बता दूँगा कि मेरा क्या है, मैं क्या फॉलो करता हूँ एंड में। बट मैटर नहीं करता है कि आप कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं। मैटर ये करता है कि अगर आपने 30 टेस्ट लगाए, तो जिसका मतलब होता है 3000 सवाल। 3000 सवाल इतने होते हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन बियॉन्ड इसके नहीं आना चाहिए स्टैटिक का। ठीक है? तो स्टैटिक का फँस जाना चाहिए क्योंकि बहुत रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस भी होता है। तो 3000 सवाल सफिशिएंट है। तो इसके लिए अभी मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स भी दिखाऊँगा कि मैं इस बार कैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने नोट्स। सो अप्रोच क्या होनी चाहिए, पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सबसे पहले आपको डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना है। इससे इससे मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ आपको लगता है कि आप स्टैटिक में पढ़ते ही हैं, जैसे आप मान लीजिए प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर पे क्वेश्चन बन गया, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आया था प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से, तो आपको सिर्फ अगर पार्डनिंग पावर पे आपने गलत कर दिया, तो आप उतना नोट डाउन कर लीजिए। बट होता क्या है कि एक्सप्लेनेशन में आपको पूरा प्रेसिडेंट कवर करा देंगे वो। एक्सप्लेनेशन में प्रेसिडेंट इसलिए कवर करा देते हैं क्योंकि दे हैव टू क्लेम एज़ वेल ना कि हमारे टेस्ट सीरीज से इतने सवाल आए। तो जब पूरा प्रेसिडेंट कवर करा देंगे तो एक आधा स्टेटमेंट कोई मिल जाएगा, तो उससे वो क्लेम कर देते हैं कि मेरा ये हमारे टेस्ट सीरीज से इतने सारे सवाल आए। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं टेस्ट सीरीज के, क्योंकि जैसे मैंने पहले साल बनाया था तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नोट डाउन कर लेता था। तो उस ना मैं वो रिवाइज़ कर पाया, ना मैं स्टैटिक रिवाइज़ कर पाया। इसलिए आपको सिर्फ़ उतना नोट डाउन करना है जो भी आपकी गलती रही है। अभी मैं दिखाऊँगा अभी कि मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ कि अगर को अभी जैसे आपके पास 150 डेज़ हैं अराउंड, तो ट्राई करिए 100 क्वेश्चन एक गो में सॉल्व ना करिए।
डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चन ले लीजिए एंड अगर 120 डेज़ भी आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 4800 क्वेश्चन हो जाएँगे, जो कि लगभग 48 टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये सफिशिएंट टेस्ट हैं, बहुत सफिशिएंट टेस्ट हैं 48 टेस्ट। बट इसका करने का फ़ायदा ये होगा आपको कि जब आप 40 क्वेश्चन एक बार में सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत ईज़ी टू एनालाइज़ होता है। एनालाइज़ भी आप बहुत आसानी से कर लेते हैं इसको, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ, एक बार में 40 सॉल्व किए, एनालाइज़ किया, उनको याद कर लिया मैंने, ठीक है? रिवाइज़ कर लिया सेम डे पे। 40 क्वेश्चन सॉल्व करने में इट टेक्स मी 1 आवर 30 मिनट्स या 15 मिनट्स। मैं नोट डाउन भी करता हूँ साथ में, क्योंकि ठीक है? तो मेरी जो भी गलतियाँ हैं मैंने नोट डाउन कर लिया। तो इससे ये होता है कि मैं रिवाइज़ भी कर लेता हूँ। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस बार के मैं नोट्स अपने कैसे बना रहा हूँ। सो ये मेरे नोट्स हैं, जैसे ये एक टेस्ट है, तो मैंने ये पहला क्वेश्चन था कि वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन था कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, किस केस में एक्ट करता है एज़ अ प्रेसिडेंट, ठीक है? तो मैंने सिर्फ़ इतना नोट डाउन कर लिया, जब रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट में मुझे थोड़ा-सा वो था कि शायद हो ना हो, तो इसलिए मैंने इसको इम्पीचमेंट वाले की वजह से नोट डाउन कर लिया था। वैसे तो मुझे स्टेटमेंटें पता थी एंड एक इन्फॉर्मेशन ये नोट डाउन कर ली कि मैक्सिमम फॉर 6 मंथ। अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन में पूरा वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया हुआ होगा, क्योंकि दे हैव टू क्लेम कि 50 से ज़्यादा सवाल आते हैं, ठीक है? एंड सेकंड आप देखें तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट था कि ये सिर्फ़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लॉन्च किया जा सकता है, फाइल किया जा सकता है, नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो मुझे थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूजन था कि इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट किया जा सकता है या नहीं, तो मैंने सिर्फ़ उतना नोट डाउन कर लिया। अब ये को बाकी मेरा नो कॉन्फिडेंस पूरा तैयार है, मुझे कहीं भी पूछा जाएगा आई नो कि सिर्फ़ लोकसभा में फाइल किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सिर्फ़ उतना नोट डाउन कर लिया, क्योंकि मैं स्टैटिक में भी पढ़ूँगा ये, ऐसा थोड़ी है कि मैं ये पढ़ने के बाद पॉलिटी नहीं छूऊँगा। तो इससे ये होगा कि मेरा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट बच जाएगा। तो मुझे जो भी लगता है कि मेरे दिमाग में नहीं रहती हैं चीज़ें, या मेरे दिमाग में नहीं आता है पढ़ते टाइम, या मिस हो गई हैं चीज़ें, तो वही मैं नोट डाउन करता हूँ। देखिए, ये मैंने अराउंड शायद ये 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने बनाए थे, वो इतने में मेरे सॉल्व हो गए। अब ये मुझे इस वजह से ये तरीका बेस्ट लगता है। जैसे ये 7 शेड्यूल मैं डिस्कस करूँ आपसे। 7 शेड्यूल का क्वेश्चन जो है, ये 2023 में भी पूछा गया था कि पब्लिक हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। 24 का एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था, ट्रेड एंड कॉमर्स किसका पार्ट है, ठीक है? तो इसलिए ऐसे नोट्स बनाने से, इतना क्रिस्प करके बनाने से, अगर आप पूरा 7 शेड्यूल पढ़ने बैठ जाएँ तो बहुत टफ हो जाएगा। फिर वो आप पॉलिटी में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इकोनॉमी के भी कॉन्सेप्ट्स आएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये तरीका बेस्ट है कि जो आपके एफर्ट्स भी डुप्लीकेट ना हो एंड आप उसको यूटिलाइज़ भी कर पाओ। जैसे मैं जब पढ़ने के बाद जब मैं रिवाइज़ करता हूँ तो मैं उसको मार्क कर देता हूँ कि 1 एक बारी मैंने रिवाइज़ कर लिया। ऐसे ही जब मैं 8-10 बारी रिवाइज़ कर लेता हूँ तो ये 8-10 मार्क हो जाते हैं मेरे। इससे ये होता है कि मुझे पता है कि मैंने 8-10 बारी रिवाइज़ किया है। तो अब आप सोचिए, एक चीज़ आप पढ़ के गए एक बारी, वही चीज़ मैं 8 बारी पढ़ के गया हूँ, तो कॉन्फिडेंस किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली मेरा ही ज़्यादा होगा, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा होगा, ठीक है? तो इसलिए ये तरीका मुझे बेस्ट लगता है। ये आप अपने ऊपर भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये डायरेक्ट एंड एक और क्वेश्चन लेते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज़ ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है? तो ये मैंने बस इतना नोट डाउन कर लिया था। अगर मैं पूरा नोट डाउन करने जाऊँ तो ये किताब में जितना लिखा हुआ है वही पूरा एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। तो उसका मतलब नहीं है ना, क्योंकि मैं ज्योग्राफी भी पढ़ूँगा, ज्योग्राफी की बुक भी पढ़ूँगा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचना है हमें, तो इसके लिए ये कर सकते हैं, हम शॉर्ट में बना सकते हैं। और सेकंड बात ये रही कि 100 क्वेश्चन एक बार में मत सॉल्व करिए। याद करना कठिन हो जाता है, रिवाइज़ करना भी कठिन, एनालाइज़ करना भी कठिन हो जाता है, ठीक है? सो दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड। एंड हाँ, लास्ट थिंग कि मैंने बताया था ना कि जैसे एक कोट है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। सोक्रेट्स ने कहा है कि अगर लाइफ अपने आपने एग्जामिन नहीं की तो उसका जीने का कोई मतलब नहीं। सिमिलरली आई फील द सेम कि अगर आपने अपना मॉक एग्जामिन नहीं किया है तो देने का कोई मतलब नहीं है। सो इट्स बेस्ट कि अगर आप मॉक दे रहे हैं तो उसको एग्जामिन करें, याद करें, रिवाइज करें, तभी उसका फ़ायदा है, ठीक है? सो एट द एंड मैं ये बता देता हूँ आपको, जैसे कि मैं कौन से टेस्ट सीरीज प्रेफर करता हूँ इस साल के लिए। तो मैं वाजीराम देख रहा हूँ, क्योंकि वाजीराम के क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली पीवाईक्यू बेस्ड होता है, ज़्यादातर पीवाईक्यू पे ही होते हैं। जैसे यही क्वेश्चन, आप चौथा ही क्वेश्चन देख लीजिए, ये 7 शेड्यूल लगभग 3 साल से लगातार आ रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन था, तो मुझे लगता है कि पीवाईक्यू बेस्ड ज़्यादा रहता है। बाकी अगर आप चाहें तो ओनली आईएएस का भी फॉलो कर सकते हैं, उनके भी टेस्ट अच्छे होते हैं। मैंने लास्ट ईयर दिखाया कि 24 में भी अच्छे क्वेश्चन आए थे उनके यहाँ से। सो ये फाइनली ये मैटर नहीं करेगा कि आप कौन से टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे थे, मैटर ये करेगा कि आप कैसे उसको अप्रोच किए।
आपने 48 टेस्ट या 50 टेस्ट अगर लगाए तो वो आपको याद होने चाहिए। सो दिस वाज़ फ्रॉम माय साइड एंड आगे डिस्कस करते हैं। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा।